छात्र युवा संघर्ष वाहिनी छात्र या विद्यार्थी परिषद हो, वनवासी कल्याण सेवा आश्रम हो, या क्या क्या सब नाम करके अनेकों इस तरह का इन लोगों ने अपना हथकंडा अपना रखा है। और उन सब लोगों का क्या काम है? मंदिर बनाना, रोजगार के बारे में जो वादा किया, आज तक रोजगार के विषय पर कोई एजेंडा चलाया है क्या उन्होंने? कोई काम? किसान के बारे में कोई इतनी लंबी आंदोलन चली किसानों का, उसके बारे में कुछ चलाया क्या इन लोगों ने? तो इनका एजेंडा धार्मिक है, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाने का, उन्माद फैलाने का। और हम लोगों का एजेंडा है इंसानियत और मानवता का माहौल कायम करने का, इंसान के बीच में प्रेम और मोहब्बत कायम करने का। महामहिम राष्ट्रपति को भी नहीं इंटर करने दिया। पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको भी बाहर से पूजा करा के भगा दिए। अब राष्ट्रपति को भगा दिया तो अब बाकी कौन बचेगा इस देश में? तो अब जब आप हमको इतना अपमानित करते हैं तो हम क्यों आपके इस कथन को बर्दाश्त करें? हमारी भी तो स्वाभिमान जगती है, हमारी भी आत्मा आहत होती है, तो अब आहत होकर के वो बोल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल बापू सभागार में जगदेव बाबू की जयंती को लेकर जितने भी नेता थे, वरीय पदाधिकारी आरजेडी के तरफ से, वहां उनका जुटान था। उस जुटान के दौरान कई बातें जो है वो निकल के सामने आई। दरअसल उप मुखिया यानी तेजस्वी यादव ने आलोक मेहता जी के बयान पर बहुत कुछ जो है, या यूं कहें कि उस बयान के बाद जो उनको धमकी मिली, उस पर वे आड़े हाथों लिया है उसको। उन्होंने कहा कि धर्म को तबाह और बर्बाद करने का जो ठेका है वो आरएसएस और बीजेपी ने उठाया है। लेकिन आलोक मेहता जी के ऊपर अगर किसी तरह का कोई भी आंख दिखाएगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस बनिस्पत आज पहुंचे हैं हम उदय नारायण चौधरी सर के पास, और इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि क्या वाकई में आरएसएस और बीजेपी धर्मोन्माद फैलाने का काम करती है, और जितने भी इस तरह के वाक्याएं होती हैं उसमें इनका हाथ होता है। क्या लगता है सर? देखिए, आरएसएस बीजेपी का एजेंडा क्या है? जी, एजेंडा तो उनका धार्मिक ही है ना। जी जी। और आरएसएस के जितने अनुसांगिक संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी छात्र या विद्यार्थी परिषद हो, वनवासी कल्याण सेवा आश्रम हो, या क्या क्या सब नाम करके अनेकों इस तरह का इन लोगों ने अपना हथकंडा अपना रखा है। और उन सब लोगों का क्या काम है? मंदिर बनाना, रोजगार के बारे में जो वादा किया, आज तक रोजगार के विषय पर कोई एजेंडा चलाया है क्या उन्होंने? कोई काम? किसान के बारे में कोई इतनी लंबी आंदोलन चली किसानों का, उसके बारे में कुछ चलाया क्या इन लोगों ने? कोई कार्यक्रम? न किसानों के बारे में है, न छात्रों के बारे में है। छात्रों के बारे में अभी तो शिक्षा में परिवर्तन किया है, नया शिक्षा के नाम में, जी जी। और मनुस्मृति की पढ़ाई शुरू कराया है कर्नाटक में। सिलेबस में डाला गया है मनुस्मृति की पढ़ाई होगी। कहा जाता है कि हिंदू मतलब सनातन धर्म का वो संविधान है। हाँ, हमारा जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, इसको नकार रहे हैं। एक तरीका है धीरे से। तो इनका एजेंडा धार्मिक है, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाने का, उन्माद फैलाने का। और हम लोगों का एजेंडा है इंसानियत और मानवता का माहौल कायम करने का, इंसान के बीच में प्रेम और मोहब्बत कायम करने का। धर्म और जाति उसका आधार नहीं होगा।
तो दोनों के एजेंडा में फर्क है। जी जी। हम लोग अपने एजेंडा पर कायम हैं। सर एक बात और आपसे जाननी थी कि ये जो पूरा माहौल बन चुका है, हम अगर बात करें धर्म की, तो कुछ दिन पहले आरजेडी के ही तरफ से मानस के ऊपर जितनी टिप्पणियां हुई हैं, उसको लेकर हमारे यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर उनका जो बयान आया, उसके बाद विपक्षियों का जो बयान आया, तो क्या लगता है वाकई में मानस जो है जिन चौपाइयों रामचरितमानस के जिन चौपाइयों का उदाहरण दिया है जी जी। चंद्रशेखर जी ने, वो है कि नहीं है? अच्छा। पहले तो ये बताइए, है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल है, ठीक है। तो हम शूद्र हैं? अरे पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को शूद्र कहा गया है ना। लेकिन जो हम उसके जो कह रहे हैं वो विचार हाँ और ना बोलिए ना, शूद्र कहा गया है कि नहीं? बिल्कुल अगर बिल्कुल उस तरह से है तो शूद्र मानस कहा गया है। तो हमारा जो स्वाभिमान है वो आहत होता है कि नहीं? बिल्कुल आहत होगी। मेरी आत्मा आहत होती है कि नहीं? बिल्कुल आहत होगी। और उसी को मान करके ना मधुबनी में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर में जा रहे थे तो उनको प्रवेश नहीं लेने दिया। बताइए गलत है कि सही है? ये भी घटना हुई है, सही है। जी। महामहिम राष्ट्रपति को भी नहीं इंटर करने दिया। पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको भी बाहर से पूजा करा के भगा दिए। अब राष्ट्रपति को भगा दिया तो अब बाकी कौन बचेगा इस देश में? जगजीवन बाबू जब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में गए वहां और उनका मूर्ति का अनावरण किया तो लौटने के बाद उसको दूध और गंगा जल से धोया गया था। तो अब जब आप हमको इतना अपमानित करते हैं तो हम क्यों आपके इस कथन को बर्दाश्त करें? हमारी भी तो स्वाभिमान जगती है, हमारी भी आत्मा आहत होती है। तो अब आहत होकर के वो बोल रहे हैं। अधम जात के लोग जो हैं तो अगर वो बोले तो बड़ा खराब आपको लगा, और आप बोलिए तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ? उनके तरफ से जो विद्वान है वो कहते हैं कि वो कौन शुद्र है। विद्वान है? सब विद्वान अपने आप बना हुआ है। विद्वान का डिग्री उसको कौन दिया जो बोल रहे हैं? किस बात के विद्वान है? विद्वान तो वो न होगा जो एक आध को आविष्कार कर दे। आचार्य कुणाल जो हैं उन्होंने भी इस पर तो वो टिप्पणी क्या है, भगवान के भाई हो गए हैं का? हैं? टिप्पणी कर दी हैं तो भगवान के भाई हो गए हैं वो। और दो चार को आसाराम बाबू पैदा करके लिया में रखें, ये सब विद्वान लोग हैं। मतलब होना अब क्या चाहिए, क्योंकि समाज में जिस तरह का विद्वेष इस वजह से फैल रहा है, तो क्या होना चाहिए, सही मार्गदर्शन क्या है? सही मार्गदर्शन के क्या सवाल है? इसके लिए हम अभी कौन बैठ के देने वाले हैं? सब तय करेंगे लोग, सही मार्गदर्शन निकलेगा। जो बिगाड़े हैं वही ना कहेंगे कि सही क्या होगा। जी, बिल्कुल। बिगाड़ा कौन इसको? इन बड़े बड़े पुस्तकों को आज जो सफाई विद्वान के नाम में दे रहे हैं, कौन बिगाड़ा? कोई दलित पिछड़ों ने लिखा है क्या? तुम बिगाड़े हो तो तुम ही को वापस लेना होगा। इंसानियत और मानवता का माहौल कायम करो। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करना बंद करो। चलिए, तो हमारे साथ उदय नारायण चौधरी सर, और जिस तरह से इनके जो विचार हैं उन मुद्दों पर, खास करके जो धर्मावलंबी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हों, समर्थक हों, और इस तरह से अगर बयान देते हैं और उसके बाद जो धर्म ग्रंथों में जितनी बातें जो छपी है, लिखी गई है, उसको वो उलट फेर करके जिस तरह से अपने विचार हैं उनके, उसके बाद वो उसका प्रकाशन करते हैं, उसका प्रसारण करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहानी बहुत आगे तक जा सकती है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि इस पर अब अगर बातें आगे बढ़ी है तो वापसी भी आप ही को करनी होगी और सुधार भी आप ही को लाना होगा। तो निश्चित तौर पे सामाजिक समरसता जो है इसमें गंभीरता आएगी और फिर से हमारा समाज एक दूसरे के लिए सोचने पर मजबूर होगा, एक दूसरे के हितैषी के रूप में सामने आ सकता है। चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।